राजा बलि तुरंत बाहर आते हैं और देखते हैं एक छोटे से बौना 7 वर्ष के बालक की तरह एक ब्राह्मण बालक खड़े हैं और वो मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं राजा बलि मुझे भिक्षा दो। राजा बलि बोलते हैं पहले ब्राह्मण देवता आप अंदर आइए, फिर आप मांगिए, जो आप मांगेंगे आज मैं आपको दूंगा, तब यज्ञ करूंगा। तो राजा बलि वामन भगवान के पैर धुले हैं। क्या पैर धुले, उनका पूजन किए। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मण का पैर धोना चाहिए। हाँ, भगवान राम भी कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजितादितोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। भगवान राम कहते हैं ब्राह्मणों की कृपा से मैं अजेय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता है। ब्राह्मणों की कृपा से मैं इस धरणी धरोहम, इस पृथ्वी को धारण किया हूं, और ब्राह्मणों की ही कृपा से लक्ष्मी जी मेरी पत्नी है। तो भगवान कह रहे हैं अगर मेरा नाम राम है तो ब्राह्मणों की कृपा से है। इसलिए ब्राह्मण को कभी भी सताना मत। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है, ब्राह्मण के चरण पूजनीय हैं। ब्राह्मण भक्ति ही भगवत भक्ति की पहचान है माई बाप। जो ब्राह्मण भक्त नहीं है वह स्वप्न में भगवान का भक्त नहीं हो सकता। जो ब्राह्मण से प्रेम नहीं करता है वह कभी भी भगवान से प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान भी ब्राह्मण की पूजा करते हैं। भगवान के इष्ट हैं ब्राह्मण। भृगु ऋषि जब लात मारे थे ना भगवान को, तो भगवान ऐसे पैर पकड़ लिए थे भृगु ऋषि के और कह दिए थे आज के बाद मेरी जो प्रतिमा होगी, मूर्ति होगी, ये ब्राह्मण का लात अगर मेरी प्रतिमा में नहीं छपा रहेगा, उस मूर्ति की अगर कोई पूजा करेगा, उस मूर्ति की पूजा को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आज भी जब कन्हैया की मूर्ति आप लो, लड्डू गोपाल, तो यहाँ पर भृगु ऋषि के चरण छपे होते हैं भगवान की छाती पे। चरण जरूर भगवान, ब्राह्मण के चरण भगवान के छाती पर छपे हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे छाती पर जब चरण छपा होगा ब्राह्मण का, उसी मूर्ति की पूजा में स्वीकार करूंगा। ब्राह्मण को आप अपने घर बुलाइए। कई लोग पंडित जी को बुलाते हैं कथा करवाने के लिए या कुछ भी करवाने के लिए, रुद्राभिषेक करवाने के लिए, पूजन करवाने के लिए। पंडित जी थोड़े लेट हो जाते हैं तो उनको पंडित जी को सुनाने लगते हैं, पंडित जी कै बज रहा है, 9 बजे टाइम देके 10 बजे आ रहे हो। हाँ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? 9 बजे टाइम देके 10 बजे आ रहे हो। आपका वही उसी वक्त आपके सारी पूजा चली गई चूल्हे में, उसी वक्त जो आप बोल दी। ब्राह्मण देवता आपके घर में आए हैं, आपके अपने स्वेच्छा से कुछ भी आपके लिए कर देंगे, वो आपको फलदायी ही होगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अपने मन से कुछ भी कर दें आपके लिए। ब्राह्मणों के ऊपर हुक्म अगर आप चलाने लग गए, अगर आप ब्राह्मण से करें आप 9 बजे टाइम देके 10 बजे आ रहे हो, आप जो है 3 घंटे पूजन कराओ, 2 घंटे पूजन कराओ, 1 घंटे पूजन कराओ, अगर आप ब्राह्मणों को आप कस रहे हो, उनके ऊपर व्यंग कर रहे हो, उनको जो है टाइट कर रहे हो, तो उससे आपका कल्याण नहीं होने वाला। आप ब्राह्मण नहीं नौकर बुलाए हो, नौकर से आपका कल्याण होने वाला नहीं है माई बाप। नौकर आता है तो क्या 8 बजे आना है, 5 बजे जाना है, नौकर का टाइम बना रहता है। मिस्त्री आते हैं 8 बजे जाते हैं, 8 बजे आएंगे, 5 बजे जाएंगे, टाइम बंधा है। लेकिन अगर ब्राह्मण को आप टाइम बंधा करके बुला रहे हो पूजन कराने के लिए भगवान का, तो भगवान वो पूजन स्वीकार करने वाले नहीं है। तो आप ब्राह्मण नहीं नौकर बुलाए हो, नौकर से आपका कल्याण नहीं होने वाला माई बाप। आपके घर में अगर पंडित जी आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, अपनी इच्छा से जो कुछ भी आपके लिए कर देंगे, वही आपके लिए भगवान की प्राप्ति कराने का मंत्र बन जाएगा। वही चरण, ब्राह्मण के चरण राजा बलि धो रहे हैं। वामन भगवान का पूजन किए, वामन भगवान से बोले